हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सोशल साइंस एरा। बच्चों, आज से हम अपनी पाठ्य पुस्तक के भाग 1 के पाठ 6 जिसका नाम है लोकतंत्र, उसको समझना शुरू करेंगे। इस पाठ में हम लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की विशेषताएं, विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र की जड़ें, लोकतंत्र के प्रकार और भारत में लोकतंत्र की चुनौतियां, इन सारी अवधारणाओं को जानेंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं लोकतंत्र के अर्थ से। 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक रेनहोल्ड निबूर ने कहा, न्याय के लिए मनुष्य की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है और अन्याय के लिए मनुष्य की प्रवृत्ति लोकतंत्र को आवश्यक बनाती है। अर्थात अगर हमें एक न्यायपूर्ण व्यवस्था में रहना है तो लोकतंत्र का होना बहुत ज़रूरी है। इसके विपरीत अगर अन्याय जैसी चीज़ों को अपने समाज से हटाना है या उनसे दूर रहना है तो लोकतंत्र का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार यह कथन इस बात पर प्रकाश डालता है कि लोकतंत्र क्यों वांछनीय और अनिवार्य दोनों है। लोकतंत्र समकालीन दुनिया में सरकार के सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत रूपों में से एक है। लोकतंत्र को क्या लोकप्रिय बनाता है? इसका उत्तर देने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र का वास्तव में क्या अर्थ है और यह जांचना चाहिए कि क्या वास्तव में आधुनिक समाज की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम सरकार का सबसे अच्छा रूप है। बच्चों, विभिन्न विद्वानों द्वारा लोकतंत्र की कई परिभाषा दी गई हैं। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन एथेंस में हुई थी। यह ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिया से बना है। इस शब्द के घटक हैं डेमोस, जिसका अर्थ है लोक, और क्रेटोस, जिसका अर्थ है शक्ति। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। बच्चों, एथेंस में लोकतंत्र इस व्यवस्था का सबसे प्रारंभिक उदाहरण है और यह लोकतांत्रिक शासन के कुछ आधुनिक विचारों से मेल खाता है। एथेंस की पूरी वयस्क पुरुष आबादी वोट दे सकती थी, चाहे वे गरीब हो या अमीर। सभी एथियन पुरुष नागरिक विधानसभा में बोलने और मतदान करने के लिए स्वतंत्र थे। एथेनियन प्रतिनिधियों के लिए वोट नहीं देते थे, बल्कि सीधे निर्णय लेते थे। बच्चों, लोकतंत्र की सबसे सरल परिभाषा यह है कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। इसे मतदान की एक प्रणाली लागू करके प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें बहुसंख्यक लोग सीधे या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। चुनाव लोकतंत्र की आवश्यक और बुनियादी शर्त बन जाते हैं। वास्तव में सभी वयस्कों द्वारा मतदान करना यह मुख्य विशेषता है जो लोकतंत्र को सरकार के अन्य रूपों जैसे कि राजतंत्र से अलग करती है। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार के रूप में परिभाषित किया। यह परिभाषा जनता की भागीदारी, प्रतिनिधित्व और कल्याण पर जोर देती है। बच्चों, आज की क्लास में हमने लोकतंत्र के अर्थ और कुछ बुनियादी चीज़ों को समझा और कल हम इस पाठ की अगली अवधारणाओं को समझेंगे। आगे के पाठ को समझने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।